समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है, अमृत चंद्राचार्य देव की है सुंदर रचना। और यहाँ चर्चा बंध के संदर्भ में चल रही थी। 115 नंबर का यह श्लोक था, 215 नंबर का, जिस श्लोक के अंतर्गत यह बात कही गई कि कर्म का बंध कैसे होता है। पिछला प्रकरण इस तरह का चल रहा था, रत्नत्रय से बंध नहीं है, राख से बंध है। अब ये बंध किस प्रकार से होता है, इसी प्रकरण को बतलाते हुए 4 प्रकार का बंधन कह दिया। और 4 प्रकार का बंधन बतला करके साथ में यह भी कह दिया कि ये जो 4 प्रकार का बंधन है, इसमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, ये 2 प्रकार के बंध तो होते हैं योग से, और स्थिति और अनुभाग बंध, ये 2 प्रकार के बंध होते हैं कषाय से। तो प्रकृति प्रदेश बंध, स्थिति और अनुभाग बंध, ये 2-2 कर्मों के जोड़े हो गए और कारण निकल कर के सामने आए 2, जिनमें एक का कारण था योग और दूसरा कारण था कषाय। इसका मतलब योग और कषाय के कारण ही वास्तव में कर्म का बंध होता है। तो जिन जीवों को कर्म का बंध नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें, ऐसा टोडरमल जी साहब का वाक्य था। पंडित जी साहब का ये कहना था कि जिन जीवों को बंधन नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें। कितनी समझदारी का सा वाक्य दिखाई देता है। सुनने और बोलने में तो बहुत सरल सा लगता है, लेकिन कैसे हो, आत्मज्ञान के बिना और आत्मानुभूति के बिना सच में इन कषायों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। प्राप्त करने का उपाय कषायों की तरफ देखना नहीं है, कषायों पर विजय प्राप्त करने का उपाय कषायों से हटकर अपने आत्मा की तरफ देखना है, अकषायी स्वभाव को देखना है। उससे ही कषायों पर विजय प्राप्त होती है। कल जो यहाँ 4 प्रकार के बंध की चर्चा को प्रारंभ किया था, प्रारंभ करने के उपरांत हमने 4 प्रकार के बंध का स्वरूप भी बता दिया था। उम्मीद करता हूँ मोटा मोटा तो इतना आपको ख्याल में होना ही चाहिए, क्या होता है प्रकृति बंध, क्या है प्रदेश बंध, क्या है स्थिति और अनुभाग बंध। थोड़ी सी 2 मिनट चर्चा करने के उपरांत फिर यहाँ जो इन्होंने प्रकृति बंध के अंतर्गत ज्ञानावरणादि का स्वरूप बतलाया है, उसे पढ़ना है हमारे को। देखिए प्रकृति बंध क्या होता है। पहले प्रदेश की बात करो। आत्मा के प्रदेश, प्रदेश शब्द का प्रयोग क्षेत्र के अर्थ में किया जाता है। प्रदेश शब्द का प्रयोग एरिया के अर्थ में किया जाता है। प्रदेश शब्द का प्रयोग ये कौन से एरिया में है इस अर्थ में करते हैं, है ना। कि साहब आप कौन से प्रदेश में रहते हो उमाकांत जी? कि साहब हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं, कि हम तो कर्नाटक में रहते हैं, हम तो राजस्थान में रहते हैं। तो ये है क्षेत्र, ये है प्रदेश। ऐसे ही आत्मा का अपना एरिया है। तो जो आत्मा का एरिया है वो कहलाता है आत्मा का प्रदेश। जैसे आत्मा के प्रदेश हैं, इसी तरह से पुद्गल के भी प्रदेश होते हैं। माने पुद्गल के परमाणुओं का अपना रहने का एरिया होता है। इसी तरह से जो दुनिया में और द्रव्य हैं,
जिन्हें धर्म द्रव्य कहा, अधर्मास्ति काय कहा, आकाशास्ति काय कहा, कालाणु कहा, ये सब के प्रदेश हैं। कालाणु यद्यपि एक प्रदेशी होता है, इसलिए कभी कभी उसको अप्रदेशी भी कह देते हैं, बहुप्रदेशी न होने के कारण, इसलिए वो अनस्तिकाय कहलाता है। अभी सिर्फ इतनी बात हमें समझनी है कि प्रत्येक द्रव्य के, प्रत्येक पदार्थ के रहने का अपना अपना एरिया है, खुद का। हर द्रव्य का खुद का एरिया है और वो उसका प्रदेश कहलाता। तो कर्म प्रदेश है, कर्म परमाणु बोले कर्मों के भी प्रदेश हैं, और आत्मा के प्रदेश। अब दो तरह के प्रदेश हो गए, कर्म के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश। और यहां शब्द दिया है प्रदेश बंध। तो क्या करें बोलो इस प्रदेश बंध का मतलब? बोले दोनों के प्रदेश कहे थे और प्रदेशों का परस्पर में बंध, ये प्रदेश बंध है। समझाने के लिए कह रहा हूं बात। अभी इसमें प्रकरण आएगा, आगे चल करके कल करेंगे अपन चर्चा, तो उन बातों को और विशेष रूप से देखेंगे जब आएगी चर्चा। प्रदेशों की गिनती भी कहते हैं, असंख्यात ही हैं वो तो, ठीक है ना। अनंत है, अनंत अनंत कर्म परमाणु प्रति समय बंध रहे हैं और अनंत कर्म परमाणु ही प्रति समय छूट रहे हैं। असंख्यात लोग प्रमाण प्रकार बनते हैं और परमाणुओं की संख्या वो अनंत है, ऐसा। तो अनंत बनते हैं, तो आत्मा के प्रदेश और अनंत कर्म परमाणु, इनका बंधन, ये प्रदेश बंधन हो गया। समझाने की दृष्टि से बात कर रहा हूं। अब बोले ये प्रदेश के बाद में एक है प्रकृति। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। ये क्या होता है? प्रकृति माने स्वभाव है। जैसे ज्ञानावरण कर्म की अलग प्रकृति है, उनका नेचर अलग प्रकार का है। दर्शनावरण कर्म का नेचर अलग प्रकार का है। इसी तरह से मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये जितने कर्म कहे हैं, इन समस्त कर्मों का नेचर अलग अलग प्रकार का है। नेचर माने होता है प्रकृति, नेचर है ना, सबका अपना अपना स्वभाव है। अभी ये कह रहे हैं जैसे ज्ञानावरणी कर्म है तो उसका स्वभाव है ज्ञान को ढकना। दर्शनावरण बोले दर्शन के ऊपर आवरण है ना। इस तरह से सबके अपने अपने स्वभाव होते हैं। गुड़ का स्वभाव मीठा होता है, मिश्री का स्वभाव मीठा होता है, मिर्च का स्वभाव तीखा होता है, नमक का स्वभाव खारा होता है। जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसा कार्य करता हुआ दिखाई देता है। अब चर्चा चल रही है यहाँ इन स्वभावों के संदर्भ में, माने प्रकृति के संदर्भ में। तो हमने कहा जो कर्म परमाणु आत्मा से चिपके थे, माने जिन्हें हमने प्रदेश बंध कहा था, अब वो प्रदेश ऑटोमेटिक अपने अपने स्वभाव के हिसाब से उनके ग्रुप में कन्वर्ट है। मान लो कोई ज्ञानावरणी के ग्रुप में कुछ परमाणु ज्ञानावरणी के हैं, कुछ दर्शनावरणी के हैं, कुछ मोहनी के, सब अलग अलग ऑटोमेटिकली उनके परमाणु जो हैं बट गए। ये है प्रकृति बंध। प्रदेश, प्रदेश ऐसा ऐसा समझो, प्रदेश ग्रुप है ये, प्रदेश जुड़ जाना। अब प्रदेशों के साथ में अब है प्रकृति। बोले प्रकृतियाँ क्या हैं? बोले ये ज्ञानावरणी की ज्ञानावरणी के साथ में, दर्शनावरणी की दर्शनावरणी के साथ में, मोहनी की मोहनी के साथ में, अंतराय अंतराय, वेदनी, ये सब ये अलग अलग ये प्रकृति, प्रकृतियाँ, ये प्रकृति बंध है। कितने टाइम पीरियड के लिए, क्या कितने टाइम पीरियड के लिए बंधेगी? तो वो है उसकी स्थिति। स्थिति माने टाइम पीरियड। और कैसा फल देंगी, इसका नाम है अनुभाग। फल किस तरह का मिलेगा, वो अनुभाग बंध कहलाता है। अनुभाग माने होता है रस। आप जानते हैं हमारे जैन साहित्य में, जैन आगमों में एक षटखंडागम नाम का ग्रंथ है, महान ग्रंथ। प्रथम श्रुत स्कंद कहते हैं। श्रुत पंचमी के दिन लिख करके पूर्ण हुआ था। उस षटखंडागम के 6 खंड हैं, नाम ही उसका है षट खंड आगम। 6 खंड हैं। जिस आगम के
उसका नाम है षटखंडागम। तो बोले ये कहते हैं उन 6 में से 5 तो बहुत शॉर्ट में है, जो छठा खंड है उस छठे खंड का नाम है महाबंध। भूतबली आचार्य का लिखा हुआ। क्या नाम है उसका? नाम महाबंध। क्या नाम है? महाबंध। पता है 7 भाग हैं उसके मोटे मोटे। मैं कितने मोटे मोटे बताऊं आपको? आपने यदि मोटे मोटे ग्रंथ देखे, समय सार देखा है आपने, इतना मोटा, मोक्ष शास्त्र देखा है इतना मोटा है, 700 पेज के एक एक भाग, ऐसे 7 भाग हैं। किसके? सबसे पहले इनका प्रकाशन विदिशा से हुआ था। महाबंध के 7 भाग हैं, अंकलेश्वर में लिखा गया, पूर्ण हुआ। 7 भाग हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, उन 7 भागों में यदि किसी का वर्णन है तो वो है प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। चैप्टर क्लोज। बस अब आप सोचिए जरा, क्या है ये? 7 भागों में किसका वर्णन है इतने मोटे मोटे ग्रंथों में? महाबंध नाम है उसका, छठा खंड है षटखंडागम का। 7 मोटी मोटी पुस्तकों में बोले प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंधों की ही चर्चाएं हैं विस्तार से। क्या बनता है, कैसे बनता है, क्या होता है, क्या किस तरह का बंधन, कितने कितने क्या क्या स्वरूप उनका, बहुत बहुत विस्तार से। बोलो, इसका मतलब ये जो प्रकरण हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये प्रकरण कोई साधारण नहीं है, ये कोई अपूर्व बातें हैं। ये भगवान की दिव्य ध्वनि से चली आई हुई बातें हैं। ये बातें साधारण छद्मस्त जीव के पकड़ में आवे ऐसी नहीं है, लेकिन समझ में आवे ऐसी तो हैं। कर्मों को साधारण जीव पकड़ तो नहीं सकता, लेकिन अनुमान तो लगा ही सकता है। तो ये 4 प्रकार के बंध जिनका संक्षिप्त स्वरूप हमने देखा, उनमें से पहले का नाम है प्रकृति बंध। इस प्रकृति बंध की चर्चा यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, प्रकृति नाम स्वभाव का है। पेज नंबर खोलिए आप, 259, 259 नंबर का पेज है नई वाली हमारी पुस्तकों में। पुरानी में और गुजराती में अलग अलग पेज नंबर हैं, तो देख लेना आप अभी स्क्रीन पर। तो बंध 4 प्रकार का है। ये तो हो गया, प्रकृति बंध की बात कर रहे हैं, पहले नंबर वाला। प्रकृति नाम स्वभाव का है। कर्मों की मूल प्रकृति 8 और उत्तर प्रकृति 148 है। लो, गजब हो गया। मूल प्रकृतियां तो 8 हैं कर्म की, फिर उनके सब डिवीज़न है अंदर ही अंदर। जैसे ज्ञानावरणी कर्म ये मूल है, फिर दर्शनावरणी ये दूसरे नंबर पर है, फिर मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये सब अलग अलग 8 हो गए मूल। अब ज्ञानावरणी के और सब डिवीज़न करो तो 8 और हैं ज्ञानावरणी के। क्या 8 हैं ज्ञानावरणी कर्म के भेद। फिर दर्शनावरणी नहीं, ज्ञानावरणी के 5, ज्ञानावरणी के 5, ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। ज्ञानावरणी कर्म के तो 5 हैं। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि मने पर ये केवल ज्ञानावरण। तो ज्ञानावरण कर्म के 5, दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं। फिर मोहनीय कर्म के, पहले वेदनीय नाम दिया है इसमें, वेदनीय के 2 और मोहनीय के 28। आयु कर्म के 4, नाम कर्म के 93 और गोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5। तो इस तरह से कुल 148 इनकी उत्तर प्रकृतियां हैं। ये सब काफ़ी, सब लोगों को मैं समझता हूँ 80-90% लोग अपनी सभा में जो हैं, सबको ये सारी बातें पता होगी और होनी भी चाहिए। मोटी मोटी बातें हमें पता तो होना चाहिए, किन पर विजय प्राप्त करनी है, हमें पता तो होना चाहिए मुक्त किससे होना है,
मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो किससे मुक्त होना है? बोले ये सब कर्म प्रकृतियां हैं। अरे 8 कर्म हो, चाहे 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हो, मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, ऐसा ज्ञानी जीव विचार करता है। ज्ञानी निरंतर इस बात का विचार करता है कि ओहो, ये कर्म प्रकृतियाँ, इन्होंने आज तक मेरा अनादिकाल से कुछ नहीं बिगाड़ा है और भविष्य में बिगाड़ने में समर्थ हो नहीं सकती हैं, क्योंकि ये सब जड़ हैं। कर्म बलवान है कि आत्मा बलवान है? बलवान तो आत्मा है। कर्मों की बलवत्ता मत समझना, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध अत्यंत घने दिखाई देते हैं। कर्म के उदयजन्य परिस्थितियों की चर्चा फिलहाल हम यहाँ कर रहे हैं। 259 पेज, पहला कर्म, ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव पर्दे के समान है। अभी 10 लक्षण पर्व में चलाया था, दिगंबर जैन महासमिति का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन था, ऑनलाइन चला था। आप लोगों ने सब ने सुने होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लगभग सब लोगों ने सुने होंगे। हजारों लोगों ने सुने हैं वो सब प्रवचन, तो आप लोगों ने तो सबने सुने ही होंगे। ज्ञानावरण क्या है? ज्ञानावरण चित्र दिखाए थे हमने स्क्रीन पर। ज्ञान आवरण, क्या ज्ञान के ऊपर आवरण, वो ज्ञानावरण नाम का कर्म है। अच्छा, पर्दा, जैसे किसी रखी हुई मूर्ति के ऊपर पर्दा डाल दिया जाए। देखो ये पहले यहीं से पढ़ लेता हूँ, इसमें भी लिखा है यही सब बातें। जैसे जिस वस्तु के ऊपर पर्दा ढका हो, वह पर्दा उस वस्तु का ज्ञान नहीं होने में कारण है। अब पता नहीं लगता है हमारे को। वो मूर्ति रखी हुई है, मूर्ति के ऊपर पर्दा रखा हुआ है, पर्दा डाला हुआ है, तो यदि पर्दा डाला हुआ है तो हमें पता नहीं लगता है ना अंदर क्या है, वो मूर्ति दिखाई नहीं देती है हमारे को। इसी तरह से हमारे अंदर में ज्ञान है और ज्ञान के ऊपर एक आवरण है। उस आवरण का नाम क्या है? ज्ञान पर जो आवरण है उसका नाम है ज्ञानावरण। वो ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को होने नहीं देता। क्या? ज्ञान को होने नहीं देता, इसका मतलब ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इसमें यदि किसी का रोल दिखाई देता है तो वो रोल है ज्ञानावरणी कर्म का। बहुत से लोगों को शिकायत होती है, मुझे याद नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे दिखता ये नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ पंडित जी, मैंने बहुत याद किया फिर भी समय पर भूल गया। बोलो ये क्या है? ये क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा हैं, बाजार गए, क्या काम से आया था, याद ही नहीं है। व्यक्ति अपना नाम भूल जाते हैं, याददाश्त चले जाती है। अरे न मालूम कितनी कितनी तरह की परिस्थितियाँ बनती है इस ज्ञानावरणी कर्म के उदय में। क्या? जब इस ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय होता है तब इसके माध्यम से क्या क्या अनर्थ नहीं होते हैं। ये ज्ञानावरणी कर्म की बात है भाई साहब, ये अनर्थ कर बैठता है ज्ञानावरणी कर्म। जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, विचार शक्ति से ये शून्य हो जाता है, विचार नहीं कर पा रहा है। ये पर्दा है, ज्ञान का आवरण। आवरण जितना मोटा होता है ज्ञान में उतनी बाधा आती है, आवरण जितना पतला होता है उतना इस ज्ञान में आने लगता है। लाइट जल रही है, पर्दा लगाएं, पता लग रहा है कि नहीं कि लाइट जल रही है? लगता है पता। इसके लिए कई बार सूर्य के ऊपर आने वाले बादलों का भी एग्जाम्पल देते हैं। क्या? ज्ञानावरणी कर्म के संदर्भ में पर्दे का एग्जाम्पल है, घूमट सार का उदाहरण है। घूमट सार के अंदर स्पष्ट रूप से इसके लिए पर्दे का उदाहरण दिया है। 8 कर्मों के लिए 8 उदाहरण मिलेंगे, सब एक एक पढ़ते चलेंगे अभी अपन यहाँ। तो अभी एक होता है ज्ञानावरण कर्म का उदय और दूसरा होता है क्षयोपशम। अब तो सुन सुन करके पक्के हो गए होंगे हमारे सब श्रोता। एक होता है उदय और एक होता है क्षयोपशम। उदय अपना काम करता है और क्षयोपशम भी उसी ज्ञानावरणी कर्म में होने के कारण वो उघाड़ दिखाई देता है। तो अभी जितना मोटा पर्दा डला हुआ है, क्या जितना मोटा पर्दा लगा हुआ है उतना उसकी जो रोशनी है वो कम दिखाई देती है। अभी पर्दा बहुत मोटा था, रोशनी कम दिख रही है,
पर्दा पतला हुआ तो रोशनी और ज़्यादा दिखने लगी, पर्दा और बारीक हुआ तो और ज़्यादा प्रकट दिखाई देने लगा। इसी तरह की स्थिति है। अभी इस ज्ञानावरणी कर्म के 5 तो मूल प्रकृतियां बतलाई है, और वैसे ज्ञानावरणी कर्म के असंख्यात लोक प्रमाण भेद पढ़ते हैं। कहाँ तक बताएं आपको, क्या क्या चर्चा करें, हैं? ऐसा लगता है एक एक विषय को नहीं जानने देने के कारण एक एक तरह का ज्ञानावरणी कर्म है। असंख्यात लोक प्रमाण भेद कह दिए ज्ञानावरणी कर्म के। इस तरह से समझाते हैं, कभी कभी समझाते हुए कभी देखा होगा बाबूजी साहब, ज्ञानचंद जी साहब कोटा से, बोलो, ऐसा सुना होगा आपने कि साहब ये पेन नहीं दिख रहा, ये रुमाल नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं है देख नहीं पा रहे हैं, देखने की शक्ति भी है, देख भी रहा है, जान भी रहा है, ज्ञान का विषय भी कुछ न कुछ बन रहा है, लेकिन पर्टिकुलर कोई एक वस्तु मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रही है। तो कहते हैं तत्संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। जैसे रुमाल है, समझना प्रकरण, अपन ज्ञानावरण समझ रहे हैं थोड़ा सा। मुझे 8 कर्मों में 8 दिन नहीं लगाने हैं, आप चिंता नहीं करें, अभी सब जितने निपटेंगे 3-4 तो अभी पूरे कर ही देंगे, फिर कल पूरे कर देंगे सारे। क्या रुमाल आवरणी, रुमाल आवरणी, रुमाल का आवरण, रुमाल पर जिसका आवरण है, रुमाल आवरणीय चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का उदय होने पर रुमाल नहीं दिखाई देता। ये रुमाल चक्षु इंद्रिय का विषय बना। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य ऐसा कहते हैं, ये रुमाल हमारे चक्षु इंद्रिय का विषय बना। क्षयोपशम समझाते हैं वो। तो कैसे बना कि रुमाल संबंधी, रुमाल को देखने के लिए, रुमाल के बारे में, रुमाल नामक चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर, क्या मति ज्ञानावरण कर्म का ऐसा क्षयोपशम होने पर ये चक्षु इंद्रिय का विषय बनता है। अब आप समझ लीजिए कैसा ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। ये नहीं दिख रहा है, 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 दुनिया भर की कुछ बातें नहीं दिखाई दे रही है, हमारे को कुछ पता नहीं लग रहा है। ये रुमाल आवरणी नाम का ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। जो चीज़ नहीं दिख रही है, बड़ी अलमारी के अंदर आपको कोई चीज़ तलाश रहे हो और उसी में रखी हुई है और आपने अपने हाथ से रखी थी और दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 15 मिनट से खोपड़ी पचा रहे हो आप, दिख नहीं रही है हमारे को, तो वो उस वस्तु संबंधी ज्ञानावरणी मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है। और 3 मिनट बाद में मिल गई तो उस संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। क्या परीक्षा मुख में सूत्र दिया, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। क्या उमाकांत जी साहब, आपने तो सब पढ़े हैं, परीक्षा मुख में सूत्र हैं, मूल सूत्र हैं, हमारे बहुत सारे सब विद्वान उन सबके पढ़े हुए हैं परीक्षा मुख सूत्र। तत्वार सूत्र जैसा ग्रंथ है, न्याय का ग्रंथ है परीक्षा मुख। स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया, उस वस्तु, वीरेंद्र जी सही कह रहा हूं कि नहीं बोलो, ये कैसा कर्म है जो ये जो स्वावरण कर्म है, ये कर्म किस प्रकार का कर्म है पिताजी साहब बोलो, कौन से कर्म की बात कर रहा हूं? स्वावरण, जिस वस्तु की चर्चा चल रही है उसका आवरण। टेबल नहीं दिख रही है, टेबल मोटी मोटी चीजें तो खैर दिखती है, तो उनका क्षयोपशम होने पर वो विषय बनती है। जैसे देखिए, हमने अभी यहां आपसे बात करते समय कही गाय देखी है आपने, बिल्ली देखी है, बंदर देखा है बंदर। अब गाय बिल्ली बंदर इन संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम आपके होने पर तुरंत आपके ज्ञान का विषय गाय बिल्ली बंदर बन गया। बोलो, बैठे हो आप अपने अपने घर में और घर में बैठे हैं और गाय ज्ञान का विषय बन गई, बिल्ली ज्ञान का विषय बन गई, बंदर ज्ञान का विषय बन गई। ये कैसे बन गया ये? बोले ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम। सामने होती हुई चीज न दिखाई देवे
ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय, और नहीं होते हुए चीज भी ज्ञान का विषय बन जाए, ये तत्संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम। बड़ा विचित्र प्रकार का कर्म है ये ज्ञानावरणी कर्म। तो ये बड़ा खतरनाक है, याद की हुई चीज़ों को भुला देता है, अपने आप को अपने से परिचय नहीं कराता है, परिचय नहीं होने देता है। इस तरह का ये कर्म है। देखिए, पर्दा जैसे ढका हुआ हो, वह उस वस्तु का ज्ञान नहीं होने में कारण है। उसी प्रकार जब तक आत्मा के साथ ज्ञानावरण कर्म रूपी पर्दा हो, तब तक वह आत्मा को पदार्थ का सम्यक ज्ञान नहीं होने में कारण है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, ऐसा कईयों के दिमाग में आ रही होगी ये चर्चा कि साहब चश्मे से कैसे दिखने लग जाता है। क्या चश्मे से नहीं दिख रहा है? दिखता तो आंख से ही है। हमें ऐसा लग रहा होगा कि चश्मे से दिखने लगा है, क्या ऐसा लगता है हमारे को? चश्मे से यदि दिखता हो तो फिर इसका मतलब ये हो गया, चश्मे से यदि दिख रहा है आपको, तो फिर किसी को भी चश्मा लगा दो, फिर तो इस रुमाल के चश्मा लगा दो तो रुमाल को भी दिखना चाहिए। फिर यदि आप मुर्दे के लगा दो तो उसको भी दिखना चाहिए। आप यदि पेड़ के लगा दो तो उसे भी दिखना चाहिए। तो चश्मे से तो नहीं दिख रहा, तो देखने का काम तो आंखों का है। आप जानते हैं, अंधे व्यक्ति को चश्मा लगाओ तो दिखता नहीं है। डॉक्टर कहता है आंख से देखने की ताकत तो हो तब तो काम चलेगा। तो चश्मे से नहीं, आंख से देख रहा है। अब इसी तरह से आंख से नहीं देख रहा, आंख के पीछे ज्ञान है, उससे देख रहा है। इनमें कई तरह के हेतु बनते हैं। अभी आप इस प्रकरण को थोड़ा सा गहराई से देखेंगे ना तो आपके समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा आपके? कि जैसे देखो, मैं आपको कह रहा हूं, क्या थोड़ा सा एक सेकंड, मैं कुछ आपको क्या कह रहा हूं, ध्यान देना। कि इंद्रियों की चर्चा करते समय दो तरह की बातें बतलाई तत्वार सूत्र में, एक द्रव्येंद्रियां और एक भावेंद्रियां। क्या? तो अभी जो द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रियां बतलाई, ध्यान देना, प्रकरण बहुत मार्मिक है। अभी थोड़ा सा प्रश्न आ गया है सामने, इसलिए थोड़ा सा मैं रुक गया यहाँ। नहीं तो मेरा तो भाव है 4 कर्म आज पूरे हो जाएं, लेकिन ठीक जो होंगे सो होंगे, कोई बात नहीं। सुनो, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय द्विविधानी, ऐसा सूत्र दिया। और द्रव्येंद्रिय के बारे में कहा निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, और भावेंद्रिय के बारे में कहा लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग ये भावेंद्रिय का काम है। भावेंद्रिय तो ज्ञान की पर्याय है, भावेंद्रिय मतलब ज्ञान है, वो तो एक तरफ कर दो। अब ये जो है द्रव्येंद्रिय की बात करें तो निर्वृत्ति और उपकरण। क्या? निर्वृत्ति कहते हैं प्रदेशों की संरचना, और उपकरण कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। ये सब द्रव्येंद्रियां हैं। फिर उसमें भी अभ्यंतर उपकरण और बहिरंग उपकरण, अभ्यंतर निर्वृत्ति और बहिरंग निर्वृत्ति, ये सब द्रव्येंद्रिय 4 प्रकार की होगी। अभी बात कितनों को क्या समझ में आ रही होगी मुझे पता नहीं। क्या कितनों के क्या बात समझ में आ रही होगी? सचिन जी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके। आलोक जी भाई साहब, पता नहीं कितने लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए 4 स्टेप हो गए। एक स्टेप है, सिर्फ द्रव्येंद्रिय की बात कर रहा हूं क्योंकि आंख कान की चर्चा चल रही है ना, इसलिए द्रव्येंद्रियों की बात करता हूं। भावेंद्रिय तो ज्ञान के फैक्टर में चला गया। भावेंद्रिय तो हो गई आत्मा की बात, उसको तो एक तरफ रख दो। अभी द्रव्येंद्रियों में निर्वृत्ति और उपकरण 2 हिस्से कर दिए। क्या कहा? नहीं पा रहे हैं का मतलब नहीं समझा संतोष जी भाई साहब, नहीं समझ पा रहे हैं शायद ऐसा कहना चाह रहे हैं। समझाता हूं, ध्यान दीजिए। निर्वृत्ति और उपकरण। अभी निर्वृत्ति 2 तरह की, अभ्यंतर और बहिरंग। उपकरण 2 तरह का, अभ्यंतर और बहिरंग। 4 चीजें हो गई। अंतरंग निर्वृत्ति, बहिरंग निर्वृत्ति,
अंतरंग उपकरण और बहिरंग उपकरण। अभी ये सारी द्रव्येंद्रियों की चर्चाएं। अभी कह रहे हैं निर्वृत्ति क्या चीज है। निर्वृत्ति है पौद्गलिक संरचना। इनमें अभ्यंतर निर्वृत्ति कहाँ, प्रतिनियत प्रदेशों का आकार, अंदर में आंख, बिल्कुल अंदर चले जाओ, आंख के अंदर 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 वो हैं। उसी से जुड़े हुए अंदर में चक्षु इंद्रिय के सन्मुख पुद्गल परमाणुओं की आकार संरचना, ये तो अभ्यंतर निर्वृत्ति है। फिर ये निर्वृत्ति बराबर हो तो कह रहे हैं अब चाहिए उपकरण। तो उपकरण में जैसे आपकी आंख में जो काला और सफेदपन जो दिखाई दे रहा है, ये क्या, ये काला और सफेद जो दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये है अभ्यंतर उपकरण। और ये जो आगे वाला है, जो पलके हैं, ये है बहिरंग उपकरण। अब समझना, बहिरंग उपकरण के खराब हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता यदि अभ्यंतर उपकरण बराबर काम कर रहा है तो। सब चीजें बराबर होनी चाहिए। जैसे कान है, ये जो शेप दिख रहा है आपको, इसे कान कहते हैं। कान पकड़ लिए साहब, कान पकड़ लिए, पकड़ लिया आपने, कान पकड़ लिया, अच्छा कान पकड़ लिए, ओहो, अच्छा कान काट दो इसके। तो मैं ये कहता हूं कान काट दिए, तब उस व्यक्ति को सुनाई देगा कि नहीं देगा, बताओ क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं सुनाई देगा? कान काट दिए तो भी सुनाई देगा कि हाँ बिल्कुल सुनाई देगा, डोंट वरी। क्यों? क्योंकि ये बहिरंग उपकरण है, अभ्यंतर उपकरण है, अंदर पर्दा, कान का पर्दा। बोले बहिरंग उपकरण तो बराबर है, अब अंदर जो पर्दा है वो अभ्यंतर उपकरण था क्या? वो जो अभ्यंतर उपकरण है वो यदि गड़बड़ हो गया तो फिर नहीं सुनाई देगा। माने पर्दा खराब हो गया तो नहीं सुनाई देगा। अभी थोड़ा कठिन तो लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूं, बात तो बराबर है, लेकिन इन उपकरणों में जब तक बराबर नहीं हो तब भी नहीं दिखाई देता है, ऐसा कहना चाहता हूं। कारण तो कर्म का उदय है, छोड़ो प्रकरण, माने कर्म, कारण तो कर्म का उदय है, अंतरंग कारण तो, लेकिन यदि आंखें बराबर नहीं हो, फिर आंख के अंदर, ये आंख जो दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर का जो पार्ट है, आंतरिक संरचना, सफेद काले के अंदर की संरचना, वो निर्वृत्ति कहलाती है। ऑपरेशन करके क्या करते हैं? उपकरण में तो ऑपरेशन कर सकते हैं, निर्वृत्ति में ऑपरेशन क्या करेंगे मतलब? तो ऑपरेशन करके ये जो यहां गड़बड़ थी, इस गड़बड़ को हटा दिया तो आंखों से दिखाई देने लग गया। चश्मा क्या काम करता है? चश्मे में कुछ इस प्रकार की सामर्थ्य होती है जो उसको इनलार्ज करके दिखा देता है, क्या वो उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता है। अभी बड़ा हो गया तो देखने लग जाता है। तो ये सब अलग अलग तरह की बातें हैं, लेकिन भाई ये सब परतंत्रता है। ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञानावरण कर्म की, मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण कर्म के उदयजन्य मति और श्रुत ज्ञान की परतंत्रता है। हमारे ज्ञान की स्थिति इसी प्रकार की है। आंख के सामने कुछ आ जाए तो नहीं देख पाता है, कुछ का कुछ दिखाई देता है। टोडरमल जी ने कहा आंख के आगे फूला आदि कुछ आ जाए तो नहीं दिखाई देता है, धूल के कण आ जाएं तो नहीं दिखाई देता है, किसी तरह की कोई विकृति आ जाए तो नहीं दिखाई देता है, नंबर उतर जाता है चश्मे का तो नहीं दिखाई देता है, कितनी तरह की बातें हैं। अंधकार के परमाणु आ जाएं तो नहीं दिखाई देता है, अधिक दूर हो तो नहीं दिखता है, ज़्यादा पास में हो तो नहीं दिखाई देता है। चक्षु इंद्रिय को न्याय शास्त्रों में अप्राप्यकारी कहकर के पुकारा है। चार इंद्रियां तो प्राप्यकारी है और चक्षु इंद्रिय को अप्राप्यकारी कहा गया है। क्या माने? चार इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, ये चार इंद्रियां तो प्राप्यकारी का अर्थ ये है टच हुए बिना ज्ञान नहीं करती। ये हाथ है ना, इसको छू करके जानना है। प्राप्यकारी का मतलब टच हो करके। जैसे कोई चीज बर्फ है कि अग्नि है कि कोई कोमल कठोर स्पर्श है, तो इससे एक सूत की दूरी भी यदि होगी क्या, तब भी पता नहीं लगेगा कि कैसा है।
एक तिनके बराबर भी दूरी होगी तो पता नहीं लग सकता है। इसी तरह से रसना इंद्री के कितने नजदीक तक ले जाएं कि हमें स्वाद आ जाए, छूना पड़ेगा। तो स्पर्शन इंद्री प्राप्यकारी है, रसना इंद्री प्राप्त करके जानती है, घ्राण इंद्री प्राप्त करके जानती है। माने सुगंध दुर्गंध के परमाणु जब तक आपके नाक के पास आकर टच नहीं होंगे तब तक नाक जान नहीं सकती। कर्णेंद्री के जो परमाणु हैं, मतलब भाषा के परमाणु, शब्द के परमाणु, क्या ये भाषा और शब्द के परमाणु जब तक कान को आकर के टच नहीं करेंगे तब तक आपको शब्द सुनाई नहीं देंगे। ये प्राप्यकारी है। थोड़ा कठिन लग रहा हो तो कोई बात नहीं, बहुतों को सरल भी लग रहा है। जिंदगी में हर काम पहली बार कठिन ही होता है, दुनिया का हर विषय लाइफ में फर्स्ट टाइम कठिन ही लगता है। तो डोंट वरी, जब कभी दोबारा इसे सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ ऐसा कुछ सुना तो था, ऐसा कुछ निवृत्ति उपकरण कुछ होता तो है, ऐसा तो है भाई साहब, कुछ तो है ना। तो चिंता नहीं करें आप, जनवाणी की बातें हैं, कर्णेंद्री का विषय बन रही हैं, इसके अंदर ही महाभाग्य होता है भाई साहब। क्या सुनो, अब क्या ये जो चक्षु इंद्रिय मात्र एक ऐसी है जो प्राप्यकारी नहीं है, जो अप्राप्यकारी है। क्या इसका मतलब चक्षु इंद्रिय, जैसे देखो कान, ये जीभ है तो टच होगा तो पता लगेगा, नाक है परमाणु टच होंगे तो पता लगेंगे, हाथ से छुआ हमने तो पता लगा स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। लेकिन चक्षु इंद्रिय के यदि इसको टच कर दो तो दिखेगा नहीं, अब ये नहीं दिखता है। आंख के लगा दो तो दिखेगा नहीं, और दूर रखो तो दिखने लगता है। तो ये क्या है, ये दूर से दिखता है। क्या नजदीक, तो ये जो चक्षु इंद्रिय का जो स्वरूप है ये ऐसा ही स्वरूप है। अभी देखो दूर से दिखता है ना, तो इसे बहुत दूर ले जाओ, 100 मीटर दूर ले जाओ, 200 मीटर दूर ले जाओ, अब दिख रहा है क्या कि नहीं दिखाई दे रहा, क्या है। 500 मीटर दूर ले गए, आधा किलोमीटर दूर, दिख रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमारे को, तो नहीं दिख रहा, दूर से नहीं दिखता तो पास से देखोगे, लो अब बताओ अब नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या करो, ये ऐसी परतंत्रता है कि एक निश्चित डिस्टेंस पर चाहिए तब जाकर के दिखे। ये चक्षु आदि इंद्रियों की परतंत्रता सब जगह ऐसा ही है, कहीं होता कुछ है दिखने और कुछ लग जाता है, कलर ख्याल में नहीं आता है। अकेले चक्षु इंद्रिय की नहीं, इसी तरह से स्पर्शन की कमजोरियां हैं, ऐसी कर्ण इंद्रिय की कमजोरियां हैं, ऐसी घ्राण इंद्रिय की कमजोरी, रसना इंद्रिय की कमजोरी है। बुखार हो जाए तो इंद्रियां यद्वा तद्वा प्रयोग करने लग जाती है। बुखार हो गया, मीठा जवान पर लगता है, कड़वा लगता है, ये क्या हो गया बोलो। तो चक्षु इंद्रिय को अप्राप्यकारी कहा है और 4 इंद्रियों को प्राप्यकारी कहा गया है। प्राप्यकारी का अर्थ प्राप्त करना, प्राप्यकारी का मतलब टच होना, अप्राप्यकारी का मतलब प्राप्त नहीं होना, अनटच, दूर से डिस्टेंस मेंटेन करके जहां पता लग जाए वो अप्राप्यकारी है। तो चक्षु इंद्रिय कैसी है, दूर से ज्ञान कर लेती है, इसलिए अप्राप्यकारी कहते हैं। अन्य इंद्रियां बिना स्पर्श हुए पता नहीं लगती, इसलिए उन्हें प्राप्यकारी कह देते हैं। लेकिन ये सब इंद्रिय ज्ञान चूंकि पराधीन ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान ही पराधीन है, और ये इंद्रिय ज्ञान में निमित्त बनता है ज्ञानावरणी कर्म का उदय। क्या ये सब ऐसा ही है। यद्यपि चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय तो 47,263 योजन है, चक्रवर्ती देख लेता है इतनी दूर से। तो अभी सारा इंद्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं आत्मा के ज्ञान को, आत्मा से होने वाले ज्ञान को, डायरेक्ट ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञानियों का ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं और छद्मस्तों के सारे ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। अवधि और मने पर यह ज्ञान को एक देश प्रत्यक्ष होने से उसे इंद्रियातीत कह दो, मने बिना इंद्रियों के जानने वाला कह दो, ऐसा भी कहा जा सकता है। चलिए,
तो बात यहाँ ये चल रही थी कि जो पर्दा है ज्ञानावरण वाला, जो ये पर्दा यदि कमज़ोर होगा तो अच्छी बात है। ये पर्दा कैसे कमज़ोर होगा, ये पर्दा कैसे भारी होता है, ये पर्दा कैसे बढ़ता चला जाता है? बोले सुनो, ज्ञान की आराधना करो, ज्ञान की विराधना से बचो, ज्ञानियों की आराधना करो, ज्ञानियों का बहुमान करो, जिनवाणी के प्रति बहुत आदर और बहुमान से इसे सुनो। इसे फालतू की बातें कहकर, बकवास कहकर अपने ज्ञान पर तीव्र आवरण मत डालो, किसी की किताब को छिपाओ मत, कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न मत करो। तो इस तरह से ये आत्मा को पदार्थों का सम्यक ज्ञान नहीं होने में कारण है, यथार्थ ज्ञान नहीं होने देता। एक ज्ञानावरणी कर्म है, एक और दर्शनावरणी कर्म ठीक इसी तरह का है, क्योंकि ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण ये दोनों ही कर्म आवरणीय कर्म कहलाते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो दर्शनावरण कर्म का स्वभाव कैसा है? बोले दरबान जैसा है। क्या लिख रहे हैं? दर्शनावरण कर्म कैसा है? बोले दरबान जैसा है। दरबान क्या होता है? चौकीदार दरवाजे पर खड़ा हुआ, पहरेदार, चौकीदार, दरबान। वो क्या काम करता है? बाहर से कोई सज्जन आए, बोले राजा साहब से मिलना है, सेठ साहब से मिलना है। अरे अरे नहीं, सेठ साहब बिजी हैं, नहीं मिल पाएंगे, जाओ अभी नहीं, बाद में आना। अरे भाई मुझे मिलना है, मिल लेने दो, बहुत दूर से आया हूँ। कि नहीं नहीं नहीं, क्या? तो अरे भाई नहीं 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 मिल सकते तुम। द्वारपाल कह देते हैं इसे, जैसे दरबान लिखा है यहाँ, द्वारपाल कह दो, चौकीदार कह दो। द्वारपाल शब्द दिया है मूल में, तो है ना, दरबान भी द्वारपाल ही होता है, और क्या है? लिखा भी है, जिस प्रकार दरबान राजा का दर्शन नहीं होने देता, रोक देता है, दर्शन नहीं होने देता, वैसे ही दर्शनावरण कर्म आत्मा को स्वपर पदार्थों का दर्शन नहीं होने देता। अपना और पराया ये दोनों दर्शन नहीं होने दे रहे हैं, अपने और पराये का। ऐसा ही स्वरूप है इसका दर्शनावरणी नाम का कर्म। देखने नहीं दे रहा है, एक ने जानने नहीं दिया, दूसरे ने देखने नहीं दिया। ये इनके स्वरूप हैं इस तरह के। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म इन दोनों के जो बंधन के हेतु बतलाए गए हैं, वो बंधन के हेतु एक जैसे बतलाए उमा स्वामी आचार्य देव ने। उन्होंने कहा तत्प्रदोष निन्नह मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। क्या जो सूत्र दिया है 6ठे अध्याय का 10वां सूत्र है, तत्वार सूत्र में, तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण बतलाएं, और उनमें यही बातें कही है कुल मिलाकर के। भैया तुमने ज्ञानियों की विराधना की थी, भैया तुम्हें ज्ञान सुहाता नहीं था, भैया तुम्हारे घर में चलता था, टीवी पर चलता था, बूढ़े अम्मा जी बैठ करके सुनते थे, और जब वे सुनते थे तो तुम्हें सुहाता नहीं था। अरे यार इन्होंने तो फिर संजीव गोधा चला के बैठ गए। ऐसे होते हैं सब जगह कई घरों में। अरे यार ये तो फिर चला करके बैठ गए, इनके तो फिर टीवी चला करके वही चैनल चला करके बैठ गए, इनके तो जब देखो तब यही चलता रहता है, प्रवचन ही प्रवचन चलते रहते हैं इनके तो। यार ये दादी जी 4 दिन के लिए शिविर में थे, पंचकल्याणक में थे तो शांति थी, फिर घर में आते ही इनको तो यही। तो भैया सुनो, तुमने सुना तो नहीं, कदाचित सुनते हुए भी रोका नहीं, लेकिन मन में जो रोकने का भाव था, मन में जो उसके प्रति अरुचि का परिणाम था, तुमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, तुमने अपने ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल दिया। क्या? मत कहो किसी को, मत टोको किसी को। यदि ज्ञानावरणी कर्म का आप आवरण खोलना चाहते हो, ज्ञान की सामर्थ्य, योग्यता, शक्ति, पावर यदि आप बढ़ाना चाहते हो, तो चूंकि ज्ञान की विराधना से, ज्ञानियों की विराधना से, जिनवाणी की विराधना से ये ज्ञानावरणी कर्म बंधा था। क्या? ये विराधना से बंधा था, तो छुटकारा कैसे मिलेगा? तो बोले विराधना से बंधा हुआ कर्म आराधना से कटता है।
सीधी सी बात है। बंधा किससे था? विराधना से। तो मिटेगा कैसे? बोले आराधना से। उसका अपोजिट है ना उसका। तो इसलिए विराधना छोड़ो और आराधना में लगो। जितना बन सके हमें आराधना में लगना चाहिए। जितना समझ में आए चाहे नहीं आए, बहुत बहुमान से सुनना चाहिए, बहुत बहुमान से पढ़ना चाहिए, बहुत विनय पूर्वक। मैं तो कभी ज्ञानावरणी वगैरह के बारे में जब प्रवचन ऐसे चलते हैं, याददाश्त वगैरह, स्मरण शक्ति, लौकिक, इस तरह की जब चर्चाएं करनी हो अपने को, तो वो जो सारी बातें होती हैं उनमें ये मुख्य रीति से बात होती है कि भैया मैं शक्ल देख के बतला सकता हूँ, आपकी कॉपी देख करके बतला सकता हूँ, आपके काम करने के तरीके देख करके बतलाया जा सकता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। आपकी किताबें किस तरह से पढ़ी होती है, आपकी किताबें फटी टूटी है कि उनमें कुछ लिखे हैं, लकीटे घसीटे रख रहे हैं, तो पता लगता है भैया ये ज्ञानावरणी कर्म का क्या हाल होने वाला है इसके साथ में। और जिनके जीवन में ये सब सावधानियाँ दिखाई देती हैं, समझ लीजिए वो सब क्षेयोपशम बढ़िया है क्या। तो ये सारी बातें किसका क्षेयोपशम बढ़िया है और किसका क्षेयोपशम घटिया है, एक क्षेयोपशम बढ़ाने का और घटाने का वास्तव में उपयोग में रुचि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मुझे अपना क्षेयोपशम बढ़ाना है। अरे यार पंडित जी ने बतलाई थी, मुझे थोड़ा सा क्षेयोपशम बढ़ाना है, मुझे थोड़ा सा ज्ञानावरणी कर्म का क्षेयोपशम तो थोड़ा तो बढ़ना ही चाहिए। अरे चिंता मत कर, ज्ञानावरणी कर्म का क्षेयोपशम बढ़े चाहे नहीं बढ़े, बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का क्षेयोपशम काम नहीं आएगा। क्या तो क्या काम आएगा? बोले ज्ञान की पवित्रता काम आएगी, ज्ञान की निर्मलता काम आएगी। ज़्यादा याद हो चाहे नहीं हो, ज़्यादा बुद्धि में बैठा हो कि नहीं हो, ज़्यादा उठापटक की हो कि नहीं हो, कोई बात नहीं। जितना है भावना अच्छी है, जितना है सरलता है, जितना है पवित्रता है, ज्ञान की निर्मलता ज्ञायक स्वभाव को देखने से होती है। इसलिए स्वभाव को देखकर जो व्यक्ति अपने ज्ञायक स्वभाव को देखता है उसका ज्ञान निर्मल हो जाता है और ज्ञानावरणी कर्म के बादल छट जाते हैं, सारा लोकालोक ज्ञान का विषय बन जाता है। ये बड़े चमत्कार होते हैं ये, और सारे चमत्कार कहीं बाहर में नहीं है। इस जीव को दुनिया के चमत्कार तो दिखाई देते हैं, अपने ज्ञान के चमत्कार नहीं दिखाई देते। ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन पूर्वक हम सभी का ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म मिटे, धुले, विनाश को प्राप्त हो और लोकालोक ज्ञान का विषय बने, इसी भावना के साथ बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति और उससे पहले सूचना में दी हुई ही है किस अवसर पर कुंद कुंदाचार्य देव की जन्म वर्ष के जन्म दिवस के अवसर पर, जो कि आने वाले 2 दिन बाद आने वाला है मंगलवार को, उस अवसर पर कल एक विशेष कार्यक्रम रात को, प्रवचन तो यथावत है ही अपना, और उसके कुछ देर 10 मिनट का लगभग गैप देने के बाद 9 बजे से पुनः अपना एक बड़ा कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग लोगों के द्वारा कुंद कुंदाचार्य देव के संदर्भ में विशेष होगा। आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर दोबारा आपको वापस आना है, कल फिर कहेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।